हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा रीजनिंग का 29/3/2016 को शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न का। ठीक है, तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए रीजनिंग का, तो आज जो होगा 29/3/2016 शिफ्ट 2 के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले नीचे में, और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा और कुछ नहीं। देखिएगा प्रश्न प्रश्न है, देखिए कहता है कि निर्देश है कि प्रश्न संख्या 80 से 82, इसमें 3 गो प्रश्न 80 से 82। नीचे दी गई तालिका का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कुल प्रतिभागियों के आधी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। अभिनय के क्षेत्र में ये जो भी है ना, ये कुल ये क्या है, सिर्फ पुरुष है, केवल पुरुष प्रतिभागी है। ठीक है, और बाकी बात कहता है पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है। कुल के आधा जो है पुरुष है। तो अब समझते हैं प्रश्न से, देखिएगा। तो 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, तो कैसे पता चलेगा, देखिएगा। तो महिला देखिए ये जो कुल है 180, गायन में क्या है 180, और नृत्य में जो है 284। तो इसमें क्या कहता है कि पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या के प्रतिभागियों के आधी है। कुल संख्या का आधी है पुरुष, तो आधी महिला होगी। तो और अभिनय में जो है केवल पुरुष है, तो अभिनय वाला तो केवल पुरुष है, तो इसमें से तो हमको लेना ही देना ही नहीं है। तो 80 का आंसर क्या होगा, तो देखिए 80 का, देखिए कहता है कि कुल महिला प्रतिभागी की कुल संख्या कितनी है, तो 180 का आधा और प्लस 284 का आधा जो होगा सो महिला होगी। ठीक है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूना। ठीक है, और इधर करेंगे तो 2 एकम 2 4 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 4 2, तो 2 9 4 13 के 3, 1 और 1 2, 232। तो पुरुष सॉरी महिला कितना हो जाएगी, 232। देखिए ऑप्शन में 232 है क्या, सी नंबर ऑप्शन 232। ठीक है, 81 देखिए क्या कहता है, कहता है प्रश्न पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम किस राज्य में है सो बताना है। ठीक है, तो किस राज्य में है जो कि पुरुष की संख्या अधिकतम है, तो देखिए अगर पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, मतलब कितना हो गया 150। 150 में क्या है, आधा मेल भी है और आधा फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो मेल कितना हो जाएगा 150 का आधा 75, तो फीमेल कितना हो जाएगा, ये भी 75 होगा। ठीक है, अब ये किस राज्य का हम लोगों ने निकाला है, पंजाब का। पश्चिम बंगाल में कितना है, देखिए पश्चिम बंगाल में है कितना, 46 और 74 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, 7 4 11 और 1 12, 120। 120 में भी मेल होगा और फीमेल होगा तो कितना कितना होगा, 60 होगा और 60 होगा, यानी कि इससे अधिक तो इसमें है, मेल 75 है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का हो गया। अब केरल का निकालते हैं, केरल में कितना है 74 और 120 कितना जाएगा, तो 120 और 70, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 70 190 और 4 94, 194 हो जाएगा। 194 में मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो मेल कितना होगा और फीमेल कितना होगा, तो देखिए 194 का आधा मेल होगा आधा फीमेल होगा, जो कि प्रश्न के अनुसार कहता है ना कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों के आधी है, जो भी कुल है उसका आधा पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से 194 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, नहीं 9 दूना 18 और 1 4 7 दूना 14, 97 को पुरुष तो 97 को महिला। तो सबसे अधिक किस में है, देखिए इसमें फीमेल कितना है, 75 को है, इसमें 60 को है, इसमें 97 को है। तो सबसे अधिक तो इस वाले में 194 वाला, 194 कौन सा राज्य है, केरल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका केरल। ठीक है,
सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। देखिएगा 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पुरुष आखिर है कितना, 82 नंबर प्रश्न देखिए। तो देखिए यहाँ पे कि 232 यदि महिला है, 232 यदि महिला है तो इसका देखिए प्रश्न समझिएगा, ठीक है। 180 बट्टा 2 करेंगे, 284 बट्टा 2 करेंगे, ठीक है। तो ये जो 232 निकला ये क्या है? ये फीमेल है। इतना जो फर्स्ट नंबर प्रश्न में हम लोगों ने निकाला महिला, तो इतना ही तो पुरुष भी ना होगा, क्योंकि मेल और फीमेल जो है आधा आधा है, तो इतना ही पुरुष भी होगा। तो पुरुष कितना हो गया? 232। और फिर प्लस करेंगे, प्लस किस लिए करेंगे? क्योंकि अभिनय में कहता है ना कि केवल पुरुष प्रतिभागी है, तो ये जो अभिनय है इसमें केवल पुरुष है, तो पुरुष कितना है? 96। तो इसमें 96 और ऐड होगा, तो वो कितना जाएगा? 6 2 8, फिर 9 3 12 के 2 और 2 1 3, 328। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 328। देखिए ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए हमने प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 83 देखिए क्या कहता है, एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को लिखा है NPPBHAG, ठीक है। तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिर इसको आपको समझने के लिए पहले तो ABCD का डायग्राम याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत ही आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो चलिए ABCD का डायग्राम हम निकालते हैं। उससे पहले जो लिखा हुआ वो लिख लेते हैं, ACCOUNT, यानी अकाउंट को क्या लिखा है? NPPBHAG, ठीक है। तो आखिर लिखा कैसे है? तो देखिए समझिएगा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम आ गया ABCD का। ए को क्या लिखा है? N। ए को लिखा है N, तो ए को N क्यों लिखा है? तो देखिए ए के बाद N कितने अक्षर पे आता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ए के बाद जो N आता है 13 अक्षर पे आता है, यानी ए को क्या लिखा है? 13 अक्षर बाद का अंक लिखा है N, ठीक है। उसी प्रकार सी को क्या लिखा है? तो देखते हैं सी को क्या लिखा है? P। तो सी को देखिए P क्यों लिखा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि सी को भी लिखा है 13 बढ़ाकर। तो ये सी का भी तो मान P दिया है। ओ को फिर लिखेगा 13 बढ़ाकर, तो देखिए ओ को लिखेगा 13 बढ़ाकर तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बी लिखा। तो उसी प्रकार बी लिखा, यानी क्या है कि हर एक डिजिट में 13 बढ़ाकर लिख रहा है। तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है? ऑनलाइन का। तो ONLINE, तो सबका वैल्यू 13 बढ़ा कर है। तो ओ में 13 बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे ओ में अगर 13 बढ़ाया तो क्या आया है? बी आया है ना, बी। तो ओ के बदले हम लोग बी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जब दिया ही हुआ है तो कुछ वहां से भी यूज कर लेते हैं। एन के बदले क्या यूज किया है? ए, तो एन के बदले हम लोग भी यहाँ क्या लिखेंगे? ए, ठीक है। एल तो नहीं है, लेकिन एल यहाँ से हम लोग गिनती करेंगे कि एल कहाँ है, ठीक है। तो देखिए एल के बदले क्या लिख सकते हैं? एल के बाद 13 अक्षर, एल यहाँ है, एल के बाद 13 अक्षर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में क्या आया? वाई। तो क्या हुआ? एल के बदले वाई। फिर आई का देखिए 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में क्या आया? भी। तो लिखेंगे आई के बदले भी। फिर एन के बदले क्या लिखा है? ए, तो ए। और ई के बदले क्या लिखेंगे? तो देखिए ई के बदले क्या लिख सकते हैं? 13 बढ़ाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 कहाँ है? आर पे। तो क्या लिख सकते हैं? आर। तो देखिए
BAYVAR ऑप्शन में, तो BAYVAR ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ABCD का जो 2600 लेटर का होता है उसको याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में 1-2 नंबर का ऐसा प्रश्न पूछ ही लेता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 84 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। क्या क्या है श्रृंखला, D Q F S H U, तो अगला पद क्या होगा। फिर इसको भी समझने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत होगी, तो डायग्राम चलिए खोलते हैं, डायग्राम को समझिएगा डायग्राम। ठीक है, अब चलिए आ गया यहाँ पे आपको ABCD का डायग्राम। ठीक है, अब देखिए क्या किया है कि D कितने नंबर पे आता है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको D नजर आ रहा है कितने पे, 4 पे, तो D लिखेंगे 4 पे। Q कितना पे आता है, Q आता है 17 पे, तो यहाँ लिखेंगे 17। F कितना पे आता है, F आता है 6 पे, तो S कितना पे आता है, देखिए F आया 6 पे, तो S कितना पे आता है, S 19 पे आता है। H कितना पे आता है, H है 14 पे, सॉरी H है 8 पे, तो U कितना पे है, 21 पे। अब देखिए कि अब इसमें आपको इस तीनों में क्या समानताएं दिख रही है, तो देखिए यहाँ से 4 से ये 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो 8 के बाद क्या आएगा, 10। 8 के बाद क्या आएगा, 10, तो 10 किस में आएगा, तो देखिए 10 किस में आता है, J में, तो J एगो हो जाएगा लेटर। उसके बाद अब दूसरा लेटर के लिए देखिए, यहाँ देखिए 17 के बाद क्या आया, 19 के बाद क्या आ रहा है, 21। ठीक है, तो 21 के बाद क्या आएगा, 23 देखिए कहाँ है, 21, 22, 23 में क्या आता है, W, तो क्या आ जाएगा, J और W। ठीक है, तो अगला पद क्या आ जाएगा, JW। देखिए ऑप्शन में JW है क्या, ए नंबर ऑप्शन JW। तो आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम से कितने आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 85 देखिए क्या कहता है, 85। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ कथन एवं निष्कर्ष है। ठीक है, वही चीज है। कथन क्या कहता है, कुछ डॉक्टर कारीगर है, कुछ डॉक्टर है, मान के चलिए इस प्रकार से कुछ डॉक्टर मान लेते हैं, ये सब क्या है, डॉक्टर है। तो इसमें से कुछ डॉक्टर यानी कुछ 2-3 का पार्ट है। ठीक है, क्या है, कारीगर है। तो ये जो अंदर वाला हमने बनाया है डायग्राम, ये डॉक्टर का है, ये जो है डायग्राम ये कारीगर का है। कहता है कि सभी कारीगर लंबे हैं। अब कारीगर जो कुछ डॉक्टर है, तो जितना भी कारीगर है ना वो सब क्या है, लंबे हैं। तो कारीगर जो भी होगा, ठीक है, तो कारीगर तो यही जो कुछ को लिए थे इसी को गोल कर देंगे। ठीक है, इसी को और इसको ही डायग्राम बना देंगे क्या, लंबा का। तो जो भी कारीगर है वो लंबा है। अब आगे कहता है प्रश्न, सभी कारीगर लंबे हैं। ठीक है, जो भी कारीगर है वो लंबा है। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी डॉक्टर छोटे हैं। जी हाँ, ऊपर में कह रहा है कि लंबे हैं, तो यहाँ नीचे कह रहा है डॉक्टर छोटे हैं। क्या डॉक्टर छोटे हैं? यहाँ तो चर्चा करिए कि लंबे हैं, तो डॉक्टर छोटे कैसे हो जाएंगे, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कुछ कारीगर पुरुष हैं, कुछ कारीगर पुरुष है, लेकिन यहाँ तो कहता है कुछ डॉक्टर कारीगर है। कुछ कारीगर पुरुष नहीं है, कुछ डॉक्टर कारीगर है, जो कि ये भी आपका गलत हो गया। तो कहता है कि कौन सा निष्कर्ष है, तो दोनों आपका गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, कोई भी तर्क संगत नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका सही नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 86 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न ज्ञात करें। जो भिन्न है सब में से उसको ज्ञात करना है। तो देखिए 49, 63, फिर 77 और 119। ठीक है, तो भिन्न कौन सा है, कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा कि क्या कर सकते हैं जो पता चले कि भिन्न है। तो देखिए भिन्न पहचानने के लिए आपका कुछ भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरा माइंड काम करे वही आपका भी माइंड काम करे। तो देखिए 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना में 7, 7 सते 49। 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 7, 9 सते 63। 77 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुना में 7। और 119 को क्या लिख सकते हैं,
119 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 17 सती कितना होता है 119, तो 119। अब हमको बताना है कि कौन सी संख्या भिन्न है। तो ये देखिए यहाँ 7 और ये 7 क्या है, ये 7 7, इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या, अभाज्य जो एक और अपने आप से कटती है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये आपका 49 जो है अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे 9 जो है ये भाज्य संख्या जो कि 3 से भी कटता है और 9 से तो कटता ही है और 1 से भी कटता है। तो ये आपका भाज्य है लेकिन ये अभाज्य है, ठीक है। ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो इसमें जो है 63 में एक ऐसा संख्या आ रहा है जो भाज्य है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 63 आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 63, ठीक है। 63 जो हो जाएगा आपका अभाज्य हो जाएगा, सॉरी 63 जो है सो इसमें एक भाज्य संख्या आता है इसलिए यह दूसरों से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं 87 देखिए, यदि प्लस को भाग और माइनस को गुना समझा जाए तो 8 प्लस 6 माइनस 3 का क्या मान होगा। 8 प्लस 6 माइनस 3 का मान बताना है। तो बताना क्या है, कहता है ना कि क्या कहता है, प्लस को क्या समझा जाए भाग, तो प्लस के जगह पे कर दीजिए भाग 6, और माइनस को गुना समझा जाए तो गुना 3। तो बोर्ड मास के रूल में क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम, तो 8 भाग है गुना में चेंज हो जाएगा तो 1/6, अब गुना 3 है तो 3 2 जा 6, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में तो 4। सो राइट आंसर क्या हो गया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। सो देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 88 देखिए क्या कहता है कि दो कथन दिए हुए उसका निष्कर्ष दिए हुए, बताना है कि कथन के अनुसार निष्कर्ष को कौन फॉलो करता है। कथन है सेब लाल होते हैं, सेब का कलर क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। मान लिए कि जो भी सेब होता है उसका कलर क्या होता है, लाल होता है। फिर कहता है कि कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं होता है। अब लाल रंग का जो भी फल होगा वो सस्ता नहीं होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सभी सेब सस्ते होते हैं, तो कहता है ना कि सभी सेब सस्ते हैं, लेकिन यहाँ जो कहता है कि कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, तो सभी सेब तो यहाँ पे लाल है। देखिए फर्स्ट नंबर कंडीशन जो कहता है सेब लाल है, तो कहता है कि सभी सेब सस्ते हैं, लेकिन कहता है कि कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, तो सेब भी तो लाल ही है ना, तो सेब लाल है तो सस्ता फल कैसे होगा, नहीं होगा। तो आपका 1 नंबर कथन जो है सो गलत है, ठीक है। फिर कहता है दूसरा नंबर कथन लाल सेब सस्ते नहीं होते, जी हाँ, कहता है ना कि सेब लाल है और लाल रंग का फल सस्ता नहीं होता है, तो हाँ लाल सेब सस्ते नहीं होते, तो ये आपका सही है। प्रश्न समझिए, प्रश्न ना समझ में आया तो उसको 2 बार पढ़िए, ठीक है। कहता है कि सेब लाल है, ठीक है, मान लीजिए कि सेब जो है लाल है, और कहता है कि कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं होता है। लाल रंग के फल में क्या हो सकता है, सेब भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं अनार भी हो सकता है, जो भी लाल फल होता है, ठीक है। तो कहता है कि सभी सेब सस्ते होते हैं। सभी सेब कैसे सस्ते होंगे, जब कोई भी लाल रंग का फल, तो यहाँ कहता है कि सस्ता ही नहीं होता है, तो सेब तो लाल ही है, तो सेब सस्ते कैसे होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और लाल सेब सस्ते नहीं है, सही बात है। जब सेब लाल है और सभी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, तो सेब भी जो है लाल है तो वो तो सस्ता नहीं होगा। तो ये आपका कथन सही हो गया। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो 2 नंबर का कथन सही होगा वही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन केवल निष्कर्ष दोष तर्क संगत है, ठीक है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ना समझ में आए प्रश्न 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, प्रश्न को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है कथन में और निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 89 देखिए क्या है, नीचे दिए गए कुछ कथन है और उसका निष्कर्ष है। कथन के अनुसार निष्कर्ष जो भिन्न लगता है उसे सत्य मानना है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न कहता है कथन कि ए नंबर कथन है कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। कोई मतलब क्या है, कोई पर्सन है शिक्षिका, ठीक है, वो गायन नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। बी नंबर कहता है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। कुछ का मतलब क्या है कि सब शिक्षिकाएं नृत्य नहीं कर सकती है, कुछ, ठीक है। कुछ मतलब क्या, थोड़ा सा मात्रा में, अगर 10 गो शिक्षक है तो उसमें से 5 गो शिक्षक
नृत्य कर सकती है, लेकिन सभी के सभी नृत्य नहीं कर सकती है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। यहाँ कहता है क्या है कि कुछ शिक्षिकाएं जो नृत्य कर सकती है, तो सभी शिक्षिकाएं नृत्य नहीं कर सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सभी शिक्षिकाएं नृत्य नहीं कर सकती, क्योंकि कंडीशन के अनुसार बी नंबर जो कहता है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, तो यहाँ पे कहता है सभी कैसे हो जाएगा, कुछ न शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। ठीक है, दूसरा कथन पढ़िए, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी, देखिए यहाँ पे कहता है कोई शिक्षिका, कोई शिक्षिका मतलब कोई एक पर्सन को बोला जा रहा है कि कोई शिक्षिका है जो गायन नहीं कर सकती है। अब कोई भी लग गया मतलब क्या कि कोई भी शिक्षिका। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक गायन नहीं करते, कोई ना कोई शिक्षक तो गायन करता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। कोई शिक्षिका मतलब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कोई है जो शिक्षिका जो गायन नहीं कर सकती, कोई शिक्षिका है। ठीक है, यहाँ ये नहीं करा कि जितने भी शिक्षिका है वो गायन नहीं कर सकती है, लेकिन कथन 2 के अनुसार क्या कहता है, निष्कर्ष 2 के अनुसार कोई भी जो ये लग गया भी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टीचर, वर्ल्ड में कोई भी टीचर शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों में से कोई नहीं आपका सही हुआ, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न समझिए, प्रश्न कुछ हार्ड है नहीं। कहता है कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। कोई क्या मतलब है, ऐसा नहीं बोलता है कि कोई लड़का है जो ये काम नहीं कर सकता, कोई लड़का है, ये इंडिकेट नहीं किया है कि कौन वो लड़का है, लेकिन यहाँ जो कहता है ना इंडिकेट कर दिया कोई भी मतलब क्या कि कोई नहीं, कोई भी मतलब कोई नहीं शिक्षिका गायन कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर, यदि हैप्पी को 66, सोरो को 108, तो लाभ को क्या लिखेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले लिखना होगा कि हैप्पी को अगर 66 लिखा तो लिखा कैसे, HAPPY, तो इसको लिखा है 66, तो आखिर 66 लिखा कैसे है। तो आपको ABCD का अल्फाबेटिकल जो होता है उसको याद होना चाहिए। तो H कितना पे आता है, H आता है 7 8 पे। ठीक है, 1 पे 1 आता है, P आता है 16 16। ठीक है, ये आता है 16, ये भी आता है 16। Y कितना पे आता है, YZ, तो Y तो हो जाएगा 25, क्योंकि 26 लेटर में Y आता है 25 पे। ठीक है, सबको जोड़िए, 16 दूना 32 और 8 40 और 1 41 और 5 46 और 20 कितना आ जाएगा 66। यानी अल्फाबेटिकल जो इसका जिस स्थान पे ये अल्फाबेट है उसी का सम कर दिया है। ठीक है, योग्य जो आया वही किया है। तो उसी प्रकार हम लोग कर लेंगे क्या, लाभ का LAUGH। देखिए L कितना पे आता है, तो L कितना पे आता है तो याद होना चाहिए, L आता है 12 पे, A आता है 1 पे प्लस 1 प्लस U कितना आता है, UVXWYZ। ठीक है, तो ये आता है 21 पे, और G कितना पे आता है, G आता है 7 पे, और H आता है 8 पे। देखिए यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो यहाँ का 8 लिखे थे। ठीक है, बस सबको जोड़ दीजिए, 12 8 20, 20 और 20 40, 1 41 1 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा, 42 7 49। तो लाभ को कितना लिखेंगे, 49। देख लीजिए ऑप्शन में 49 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ABCD का 26 लेटर आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 देखिए क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। कितना है, 36, उसके बाद क्या आया 100, उसके बाद क्या आया 196, उसके बाद क्या आएगा वो बताना है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि 36 आखिर है किसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, 100, ये होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 6 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 14 हुआ, यानी कि क्या बढ़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि 6
6 में 4 बढ़ा तो 10 हुआ, 10 में फिर 4 बढ़ा तो 14 हुआ, तो 14 में 4 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ भी 4 बढ़ेगा तो 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो जो 18 का स्क्वायर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो अब जो उसके बाद का संख्या आएगा क्या आएगा 324। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 324 आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 92 यदि 1 + 2 = 5, 3 + 4 = 25, 5 + 6 बराबर क्या होगा। तो यानी कि क्या है कि 1 + 2 = 5 है, फिर क्या कहता है 3 + 4 = 25 है। तो हमको बताना है 5 + 6 = वाट, ठीक है। प्रश्न कुछ हार्ड नहीं है। देखिए 1 और 2 में क्या करेंगे कि 5 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यानी क्या है कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ठीक है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 3 9 16 9 25। तो यहाँ भी कर दीजिए 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 + 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 61। सो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे कौन सी संख्या का चिन्ह आना चाहिए। क्या क्या है 72 है, वाट है 8 है, फिर वाट है 3, अब बराबर पूरा कितना रहा है 27, ठीक है। तो आप ऑप्शन लेकर चलिए, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग अगर फर्स्ट में लेते हैं यहाँ पे ए, तो देखिए क्या है, पहले कहता है प्लस, फिर कहता है गुना, 8 3 कितना हो जाएगा 24, और प्लस में 72 जोड़ेंगे तो कभी भी आएगा, 72 और 24 करेंगे तो 27 आएगा, नहीं आएगा। तो ये नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन क्या, पहले भाग तो 72 भागा 8 और फिर गुना 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के रूल में क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम, तो भाग है तो गुना में जाएगा, तो 1/8 गुना 3, 8 से ये कटता है 9 8 72, तो 9 गुना में 3 कितना हो गया 27, जो लाना था 27 सो आ गया। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 94 देखिए क्या कहता है, यदि x बराबर प्लस y बराबर गुना z बराबर माइनस हो तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। इक्वेशन क्या है 3x 4y 2z 9। चलिए 3 है तो 3x का वैल्यू क्या कहता है प्लस 4, y का क्या कहता है गुना 2 और z का क्या कहता है माइनस 9। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले गुना का काम, तो 3 + 4 दूना 8 माइनस 9, 8 और 3 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो राइट आंसर क्या हो गया 2। देखिए ऑप्शन में 2 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा ए नंबर ही ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 95 देखिए क्या है, यदि फायर को लिखा है 69185, स्नो को लिखा है 19141523, तो रैन को क्या लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि आखिर जो भी लेटर है तो उसको लिखा कैसे है, FIRE, तो लिखा कितना है 69185। तो देखिए आप समझिएगा एफ आखिर अल्फाबेटिकल जो होता है 26 लेटर, तो एफ कितने पे आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ आता है 6 पे, आई कितना पे आता है, आई आता है 9 पे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डायग्राम को फिर से लाता हूँ, ठीक है, डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिएगा डायग्राम को, ठीक है, यह डायग्राम आ चुका है आपका। क्या था प्रश्न देख रहे होंगे
कि आई कितना पे आता है, देखिए आई कितना पे 9 पे है, फिर आर है, आर देखिए आर कितना पे आ रहा है, आर 18 पे आ रहा है, तो आर के बदले क्या लिखेंगे 18, और ई तो आता है 5 पे, ठीक है, तब 5, तो क्या लिखा है 69185, मतलब जो भी इसका लेटर का स्थान है वही नंबर को उतार दिया है। तो हमसे क्या पूछा है रैन का, तो रैन को क्या लिख सकते हैं आर ए आई एन, तो आर कितना पे आता है, देखिए आर 18 पे, तो सबसे पहले लिखेंगे आर के बदले में 18, ए आता है 1 पड़े तो 1, आई 9 पे आता है तो 9, और एन कितना पे आता है तो 14 पे, तो 14 पे 18 19 14, देखिए जहां ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 18 19 14, सी नंबर ऑप्शन देख रहे होंगे 18 19 14, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। तो ये जो एबीसीडी का महत्व है आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसका क्या महत्व है रीजनिंग के प्रश्न में, ठीक है। तो बहुत महत्व है आपका। 2 से 3 नंबर देख रहे हैं ना कि ये जो सेट था, ये जो भी जिस अति का सेट था उसमें लगभग ये ऐसा प्रश्न 3 से 4 आ चुका है, ठीक है। अगर आपको ये पूरे अच्छे तरीके से याद होता तो एग्जाम में बैठते तो आप बहुत ही आसानी से यह बनाकर आते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 6 देखिए, ये भी आपको डायग्राम से ही बनने वाला है। GEM को लिखा है NJZ, तो किड को क्या लिखेंगे, यानी कि GEM को क्या लिखा है NJZ। अब आप देखिए जी कितना पे आता है, तो जी आता है 7 पे, यहाँ देख रहे हैं 7, तो जी 7 पे, ई आता है 5 पे, और एम कितना पे आता है, एम आता है 13 पे, देखिए यहाँ पे एम है ना 13 पे। अब यहाँ देखिए एन कितना पे आता है, तो एन 14 पे आता है। देखिए जे कितना पे आता है, जे देखिए जे कहाँ गया, जे आता है 10 पे, और जेड कितना पे आता है 26 पे। अब एक चीज आप नोट कीजिए, ठीक है, जो करा रहे हैं, 7 का दुगुना लिखा है 14, 5 का दुगुना लिखा है, और 13 का दुगुना लिखा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, किट का लिखेंगे KID, यानी कि के कितना पे है, तो के आता है कितना पे, देखिए 11, 11 का दुगुना होता है 22, 22 क्या है भी, तो हो जाएगा भी। आई कितना पे आता है, आई 9, 9 का दुगुना 18, 18 कहाँ गया आर, तो भी आर। और डी कितना पे आता है 4, 4 का दुगुना एच, तो भी आर एच हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 भी आर एच, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ए के कितना पे आया 11 पे, आई कितना पे आया 9 पे, और डी कितना पे आया 4 पे, और भी कितना पे आ रहा है 22 पे, आर आ रहा है कितना 18 पे, और एच कितना आ रहा है 8 पे। देखिए दुगुना है ना, 11 का 2 गुना, 9 का 2 गुना, और 4 का 2 गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भी आर एच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न संख्या कहता है 97 से 99, इसमें 3 गो प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के, इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो पहले तो हम लोग को पंक्ति बनाना होगा, ठीक है। तो पंक्ति पहले बनाते हैं, तो कहता है कि इसे टोटल 35 गो है, ठीक है। लड़का एवं लड़की मिलाकर 35 गो है। तो यदि मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि जो भी रेड होगा, रेड लाइन से जो होगा उसको कर लेते हैं गर्ल, ठीक है। और ब्लू लाइन से जो होगा ना वो होगी क्या, बॉय। चलिए प्रश्न समझिएगा, यदि यहाँ पे एक गर्ल होगी तो इसके जस्ट पीछे कहता है ना कि
पहली लड़की के बाद एक लड़का, तो पहली लड़की हो गई तो उसके बाद एक लड़का यानी दूसरे नंबर पे लड़का। फिर कहता है कि फिर दूसरे के बाद दूसरी लड़की के बाद दो लड़का, यानी कि अब दूसरी लड़की आएगी 3, तो लड़का क्या गो आएगा 2 गो, तो क्या आएगा लड़का 4, सॉरी लड़का का तो कलर चेंज करना है ना, तो लड़का क्या आ जाएगा 4 और 5। फिर इसके बाद एक लड़की आएगी, क्या आएगी लड़की 6, तो लड़की जब 6 आई तो लड़का क्या आएगा 3 गो अब आएगा 7, 8, 9। उसके बाद फिर कहता है कि लड़की आएगी, तो 6 के बाद लड़की आएगी तो 10 होगी, और लड़का आएगा तो क्या गो आएगा, पहले 3 गो आया तो अब 4 गो आएगा 11, 12, 13, 14। ठीक है, समझ रहे होंगे। फिर अब लड़की एगो आएगी, लड़की कितना आएगी 15वें नंबर पे, तो 16 के बाद फिर लड़का आएगा, तो 16 4 गो के बाद 5 गो आएगा 16, 17, 18, 19, 20 तक ले हो गया लड़की, सॉरी लड़का। फिर 21 जो आएगी सो लड़की आएगी, 21 जो आएगी सो लड़की आएगी, तो 21 के बाद फिर जो आएगा सो लड़का आएगा 22, 23, 24, 25 और 26। देखिए क्या गो पहले आया, पहले एगो, फिर 2 गो, फिर 3 गो, 4 गो, यहाँ देखिएगा तो 5 गो, उसके बाद 6 गो, तो 22, 23, 24, 3, 2, 5, ये 27 तक ले हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 28 क्या आएगी लड़की। ठीक है, तो 28 को डाल लेते हैं लड़की, तो लड़का क्या आएगा देखिए 29, 30, 31, 32, 33, क्या हो गया 3, 2, 5, एगो आएगा 34 और एगो आ गया 35 हो गया। इस प्रकार से आपका डायग्राम बन गया है। ठीक है, सभी को मैंने खड़ा कर दिया है जो कहता है प्रश्न के अनुसार। कुछ लड़कियां और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े, पहली लड़की के बाद एक लड़का, पहली ये रेड कलर से यहाँ पे देखिए नोटिस मैंने पहले ही कर दिया कि रेड लाइन जो होगी वो गर्ल होगी और ब्लू लाइन जो भी होगी वो बॉय होगी। तो जब देखिए रेड में क्या है, जो भी रेड है वो क्या है गर्ल का है, जो भी ब्लू है वो बॉय का है। तो कहता है कि 5वें और 17वें के बीच मध्य में कितने लड़के हैं, 5वां यहाँ है। ठीक है, और 17वां यहाँ है, तो इसके बीच में कहता है कि कितने लड़के हैं। तो लड़का क्या हुआ देखिए ब्लू वाला जो भी है उसको काउंटिंग कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या हुआ आ गया 8 गो। तो इसके मध्य में क्या हुआ 8 गो। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 8। ठीक है, प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको डायग्राम बना दिया हूँ 1, 2, 3, 4 करके कि किस प्रकार बैठाना है। ठीक है, कहता है कि कुल कितने लड़कियां हैं, लड़कियां कुल कितना है, तो जो भी रेड लाइन से लिखा हुआ है वो आपका लड़की है, तो गिन लीजिए जो भी रेड लाइन का है उतना आपका लड़की है। तो देखिए रेड लाइन वाला 1, देखिए रेड लाइन गिनने के लिए दूसरा कलर का यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ हो गया 7, यानी कि लड़की क्या वो है 7 वो है। देखिए ऑप्शन में 7 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे कहता है 21वें और 30वें के स्थान के बीच मध्य में कितनी लड़कियां हैं। 21वें और 30वें के स्थान, 21 यहाँ है, ठीक है, और 30 यहाँ है, तो इस दोनों के मध्य, सॉरी 30 यहाँ है, तो 30 और 21 के बीच में कौन लड़की है, तो यही ना 28 नंबर जो है सो लड़की है, तो क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन में देखिए 1 नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको मैं अच्छे से डायग्राम करके बता दिया हूं, समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। महिला जो है किसी व्यक्ति का परिचय करा रही है। ठीक है, महिला किसी व्यक्ति का परिचय करा रही है, तो व्यक्ति मान लेते हैं। कहती है महिला कि उसके भाई के पिता, ये इसका भाई, इस व्यक्ति का भाई, ठीक है, और भाई जो होगा तो इस दोनों का भाई होगा, यानी कि इसका पिता व्यक्ति का पिता, ठीक है, व्यक्ति का पिता। ठीक है, ये अगर पिता है तो ये बेटा होगा, इसको बेटा कर लेते हैं। तो कहता है कि
उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र है। मेरे दादा या नाना, महिला के दादा या नाना, तो महिला का दादा या नाना का ये पुत्र है, तो दादा या नाना, ठीक है, दादा या नाना का ये क्या है, ये पुत्र है, ये पुत्र है, ठीक है, इसके अनुसार ये पुत्र है, तो यहाँ कर लेते हैं पुत्र। तो कहता है क्या, महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, कौन से व्यक्ति से, जो उस व्यक्ति का परिचय करा रही है, ठीक है। तो समझिएगा प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न आप समझिए कि देखिए ये महिला का दादा, मान लेते हैं कि ये दादा है, तो अगर इसके लिए भी तो ये दादा होगा ना, देखिए इसके लिए ये बेटा है और ये इसके लिए ये पुत्र है, दादा का पुत्र। देखिए दादा का पुत्र मतलब कि आपके अगर दादा हुए तो आपके पापा का वो बेटा, पापा हुए ना, मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे दादा, दादा का पिता, पुत्र, देखिए दादा का पुत्र ये है पिता, और पिता का पुत्र कौन है, ये व्यक्ति है। और उसी प्रकार ये महिला का ये दादा लग रही है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट जो इंडिकेट कर रहा है दादा, तो इसके दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, बहन का। समझ रहे होंगे प्रश्न को कि महिला का ये दादा है, ठीक है, और दादा जो है इसके पिता है, ठीक है, पिता का ये पुत्र है, ठीक है, दादा जो है ये पिता जो है इस व्यक्ति के लिए पिता है, लेकिन इस दादा के लिए क्या बन गया, पुत्र, ठीक है। तो यही जो है दादा के लिए ये पिता बन गया पुत्र और व्यक्ति के लिए ये बन गया पिता। तो अगर इस दोनों में रिलेशन बैठाइएगा तो ये देखिए ये बाप का बाप हो गया, ठीक है, पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोता का बनेगा इस दोनों में, ठीक है। तो जब ये पोता बना तो इस महिला में क्या बनेगा, बहन का रिलेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बहन, ठीक है। तो ये जो होता है ना ब्लड रिलेशन, ये आप खुद पे एज्यूम करके लीजिएगा ना कि हाँ कोई महिला है जो मेरा परिचय कराते हुए कह रही है कि मेरे भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो आपको वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो ब्लड रिलेशन होता है ना, किसी के समझाने से उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आप खुद से एज्यूम करके समझेंगे, ठीक है। प्रश्न आप समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद से एज्यूम करके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा। तो दोस्तों ये जो भी प्रश्न थे मैंने आज उसको कंप्लीट करा दिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।